हेलो स्टूडेंट, जेनेटिक्स अगर अच्छा है तो नीट में सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि जेनेटिक्स से अकेले 25% क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए जिनका जेनेटिक्स अच्छा, उनके लिए डॉक्टर बनना लगभग तय है। इसीलिए फोकस मोर ऑन जेनेटिक्स। माई सेल्फ आर के ठाकुर वेलकम यू ऑल इन ठाकुर एजुकेशन in a special episode which are carrying a lot of very hot questions, uh, or a group of hot questions which are likely to be asked in forthcoming examination like NEET, ICR, JNU, BHU and so many other state examinations. So come at the point. Now we will discuss about the next question right from yesterday. Now discuss the question number 1 of today's series. When both allele of a pair are fully expressed in heterozygote, they are called as. अगर एलील एक पेयर में है और फुल्ली हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर दोनों फुल्ली एक्सप्रेस्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इसमें से कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। नंबर 1 इज द लीदल जीन है, नंबर 2 को डोमिनेंस है, थर्ड इज सेमी डोमिनेंस, नंबर 4 इज रिसेसिव। तो निश्चित रूप से को डोमिनेंस होगा, बिकॉज द को डोमिनेंस इज द एक्टिविटी इन विच बोथ द जीन are appeared and express it themselves in the next generation. Okay, now come at the option number next question. Which of the four couple claiming the baby of O positive blood type are possibly the biological parent of it? एक O पॉजिटिव बेबी है, इसमें से 4 ऑप्शंस है, इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन हो सकते हैं, दैट वी हैव टू सर्च। ए, बी माइनस एंड ए प्लस, तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ओ ब्लड ग्रुप होने की। यहाँ नंबर 2 है ए प्लस एंड ओ माइनस, यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ है। इधर से पॉसिबिलिटीज़ ओ ब्लड ग्रुप की नहीं है, इधर से पॉसिबिलिटीज़ ओ ब्लड ग्रुप की है। लेकिन यहाँ पर जो ओ ब्लड की ग्रुप की जो पॉसिबिलिटीज़ है, या मैक्सिमम चांस है कि इसमें नेगेटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए चांसेस है कि ये भी है, ये हो सकता है। ठीक है, तो नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो आंसर होगा आपका राइट आंसर वो नंबर 2 होगा, ए पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। ये भी हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है, ये दोनों है, लेकिन अगर ये दोनों रहे इसमें से एक सेलेक्ट करना हो तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, now come at the next questions. Sickle cell anemia is the result of what mutation in the hemoglobin gene? hemoglobin gene में कौन ऐसा म्यूटेशन होता है जिससे सिकल सेल अनीमिया होता है? तो नंबर 1 द फ्रेंच शिफ्ट म्यूटेशन, नंबर 2 डिलीशन, नंबर 3 पॉइंट, नंबर 4 इज द नन ऑफ द अबव। तो ये पॉइंट म्यूटेशन है, बिकॉज इसमें जो एक सिंगल बेस का इसमें से सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, जिसमें ए के बदले में यू आ जाता है एक्चुअली। ठीक है, जी के बदले में जी आ जाता है, तो ये आपका सिकल सेल अनीमिया होता है। ओके, नाउ कम एट द क्वेश्चन नंबर 28. इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस द रेशियो ऑफ रेड पिंक एंड वाइट, जो रेड पिंक वाइट का रेशियो क्या होता है किसमें? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो आप जानते होंगे आपका जो जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 होता है, और फिनोटाइप भी दोनों सेम ही होता है, इसमें 1:2:1 का ही रेशियो होता है, जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों में। तो इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस 1:2:1 is the ratio for genotype as well as phenotype. Okay, now come at the question number next. Inheritance of skin color in human is an example of, जो ह्यूमन का जो कलर होता है वो किस तरह का एग्जाम्पल है? नंबर 1 क्रोमोसोमल एबरेशन, नंबर 2 पॉइंट म्यूटेशन, नंबर 3 पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, नंबर 4 इज द कोडोमिनेंस। तो राइट आंसर आपका होगा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो वी हैव टू टिक
और द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कोडोमिनेंस नहीं होगा, क्रोमोसोमल एब्रेशन भी नहीं, पॉइंट म्यूटेशन भी नहीं है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस विल बी द राइट आंसर। नाउ कम एट द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू यू एक्सपेक्ट मोर मैटरनल इन्फ्लुएंस अमंग द ऑफस्प्रिंग्स? इसमें से कौन मोड जो होते हैं वो मैटरनल इन्फ्लुएंस ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किस तरह का होगा? ऑटोजोमल होगा, ये साइटोप्लाज्मिक होगा, वाई लिंक्ड होगा, एक्स लिंक्ड होगा? तो सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक होता है। ओके, तो यू हैव टू टिक आउट द साइटोप्लाज्मिक ऑप्शन। नाउ कम एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिग बैंग थ्योरी इज गिवन बाय, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें लुइस पास्चर, एबे लेमैटर एंड थर्ड इज द ब्रह्मा, फोर इज द चार्ल्स डार्विन। तो राइट आंसर इज द एबे लेमैटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इज गिवन बाय, किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन, एबे लेमैटर एंड फादर सोरेज। तो फादर सोरेज विल बी द राइट आंसर, ये स्पेशल क्रिएशन दिए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज गिवन बाय, किसने दिया था? थेल्स ने दिया था, थेल्स एंड प्लेटो ने, एनाक्सिमेंडर ने, एरिस्टोटल ने। इसमें लगाएंगे शब्द ऑल, दीज ऑल थ्री आर कंट्रीब्यूटेड in the theory of spontaneous generation. So right answer will be the fourth one. Okay, now we will come at the next question, cosmozoic theory is given by, cosmozoiक theory किसने दिया था? तो इसमें है फादर सोरेज, ये तो दिए ही नहीं थे क्योंकि ऊपर में डिस्कस हो चुका है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अब नाम नेक्स्ट वन इज द रिचर, रिचर इज द राइट आंसर, प्लेटो नहीं है, ऑल इसमें हो ही नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस गिवन बाय, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस गिवन बाय हार्वे एंड हक्सले। तो यहाँ पर आंसर होगा राइट, जो होगा वो बोथ होगा। ओके, तो दीज आर द राइट आंसर। सो नाउ कम एट द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, न्यू ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ ओनली बाय प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये इसमें से कौन सा थ्योरी बोला जाता है? ठीक है, तो नंबर वन इज द स्पॉन्टेनियस जनरेशन होगा, कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस होगा, कॉस्मोजोइक थ्योरी होगा कि नन होगा? तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस एक्सप्लेन दैट द लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ओके, नाउ कम एट द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज और जर्म थ्योरी वाज गिवन बाय, ये आपका दिया था लुइस पास्चर ने। ओके, तो राइट आंसर विल बी द लुइस पास्चर, इसमें से अन्य कोई भी आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दीज आर सम क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद एक लास्ट हम लोग चलते चलते डिस्कस कर लेते हैं कि थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन वाज गिवन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन हार्वे एंड हक्सले, आप ऊपर देख चुके हैं, ये किसी और ऑप्शन में आए हैं। उसके बाद नंबर टू इज द ओपेरिन एंड द हाल्डेन, लुइस पास्चर, एंड नंबर फोर इज द नन। तो राइट आंसर विल बी द ओपेरिन एंड हाल्डेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द केमिकल इवोल्यूशन। Hence, now we are summarizing all these 10 questions which are discussed in this session. I hope that you have enjoyed very well of these 10 questions which are discussing under the heading of very hot questions for the forthcoming examination. One who are willing to be scored more than 650 and so on, then you have to strengthen your biology portion more. Hence, for that you have to visit this channel regularly. One who is visiting first should press the bell icon. Before that should subscribe this channel. After that, they will receive a quick notification whenever we are posting the videos on the channel and getting the information in a very short span of time. So please subscribe, please visit, please share with all your own groups of WhatsApp group, Instagram groups, Facebook groups, and so many groups. That's so that your Thakur Education is your channel. You have to promote this channel. You have to
make a very basic या very handsome base of customers or visitors or subscribers, that you have to make sure the subscriber should be grown. If you are having any doubt regarding these questions or regarding this series or any queries regarding this series, you must put your queries in the comment box. We will very much happy to answer these queries. Again, thank you. All the best.